हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर कुमार आपका बायो एनर्जी बायोमैग्नेटिक मैट्रेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस ये हमारे ह्यूमन बॉडी पे कैसे काम करता है और वो कैसे टोटल वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग डीपली सुनेंगे। ये कोई जादुई चिराग नहीं कि ये आप इसमें सो गए और उसको ठीक हो गया। इसमें पेशेंसली थोड़ा वेट करना पड़ता है। ये जो बायोमैग्नेट्स है हमारे ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल पे काम करता है, उसको हम लोग इन डिटेल साइंटिफिकली समझेंगे। पहले हम लोग बायोमैग्नेट्स होता क्या है, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी होती क्या है, उसके बारे में समझेंगे। हमारा जो अर्थ है वो खुद एक ह्यूज मैग्नेट है और उसमें से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। अब उसी के कारण ये जीव सृष्टि है। धरती के ऊपर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है करके जीव सृष्टि है। इस धरती पे इंसान, जानवर, प्राणी, जीव जंतु जीवित इसके लिए है क्योंकि अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है और अभी तक अर्थ के ऊपर ही मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पाई गई है। बाकी अन्य ग्रहों के ऊपर, अन्य प्लैनेट्स के ऊपर बहुत ही रेयर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ओके, तो उसके बारे में हम लोग इन डिटेल समझेंगे इन फ्यूचर। अभी फिलहाल में बायोमैग्नेटिक मैटर्स के बारे में हम समझेंगे कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड ये खुद मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, ग्रेविटी फोर्स के साथ कनेक्टेड है। और मैग्नेटिक जैसे हम बचपन में बहुत बार मैग्नेट के साथ खेले हैं, तो वो मैग्नेट ये मैग्नेट नहीं है। दिस इज द नेचुरल हाईली पोलराइड नियोडिमियम नेचुरल बायोमैग्नेट। दिस इज द नैनो टेक्नोलॉजी मैग्नेट। तो एक बहुत बड़ा इन्वेंशन, दिस इज द कंप्रेस टेक्नोलॉजी मैग्नेट। और हमारा अर्थ से एक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है और उसके कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रहता है। ओके, मैग्नेटिक जो फ्रीक्वेंसी है वो लाइट के स्पीड से भी 20 करोड़ टाइम फास्टर है। लाइट का स्पीड है 8 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उससे भी 20 करोड़ टाइम फास्टर है मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। तो उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमने ये बायोमैग्नेटिक मैट्रेस हमने यहाँ पे डेवलप की है। इसमें तकरीबन हमारे पास 100 से भी ज़्यादा कलर्स है। हम लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तकरीबन 6000 स्क्वायर फीट का हमारा प्लांट है जहाँ पे हम लोग मैट्रेस स्टिच करते हैं। और 10,000 स्क्वायर फीट का हमारा सिर्फ फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है जहाँ पर हम लोग ये फैब्रिक बनाते हैं। और इसमें 100 से भी ज़्यादा कलर्स हम लोग डेवलप करते हैं और तकरीबन 300 से भी ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट डिज़ाइन हम आपके लिए बनाते हैं। अलग अलग साइज़ में ये मैट्रेस बनती है। 2x6, 3x6, 5x6, 6x6, 7x6, ये सारे फीट में है। हम लोग मैट्रेस यहाँ पे डेवलप करते हैं। उसमें अलग अलग मैग्नेट साइज के हिसाब से, मैग्नेट्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उसमें मैग्नेट्स इंस्टॉल करते हैं, बायोमैग्नेट्स इंस्टॉल करते हैं। और हमारा बॉडी जो है अर्थ के मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को एब्सॉर्ब करता है। हमारा बॉडी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को एब्सॉर्ब करता है, लेकिन आज हमको कुदरत से मिल नहीं रहा। वो भी हम आगे देखेंगे कि कुदरत से हमें जो मैग्नेटिक पावर मिल रही है वो नहीं मिल रही। इसके लिए आज हमें इस मैग्नेटिक जो हमारे मैग्नेटिक मैट्रेस है, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है, उसको फुलफिल करता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव करने में हेल्प करता है। ओके, हमारा बॉडी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को एब्सॉर्ब करता है। अच्छा, इसके अंदर जो मैग्नेट्स हमने यूज किए हैं, दिस इज द हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम बायोमैग्नेट। उसको जमीन से 600 फीट नीचे से लाया जाता है, खोद के जमीन के अंदर से लाया जाता है और उसको स्पेशल प्रोसेस करके उसके अंदर वो पावर जनरेट की जाती है। एक छोटा सा 1 ग्राम का मैग्नेट के अंदर 5000, 6000, 10,000 गॉस पावर जनरेट किया जाता है। और ये हमारा गॉस मीटर, इस गॉस मीटर के थ्रू आप उस फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकते हो। हर एक का अपना अपना एक मेजरमेंट होता है, चेक करने का तरीका होता है। जैसे पानी को हम लोग लीटर में मेजर करते हैं, पेट्रोल को हम लोग लीटर में मेजर करते हैं, कपड़े को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, कोई सॉलिड चीज़ है तो हम उसको किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो मैग्नेट को हम लोग गॉस मीटर में मेजर करते हैं। सिर्फ गॉस मीटर में उसको आप मेजर किया जाता है। जैसे मैग्नेट को टच करोगे उसके अंदर एक गॉस दिखाएगा कितनी गॉस है, राइट। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दिस इज नॉट ऑर्डिनरी मैग्नेट। और ये कोई इंडस्ट्रियल ग्रेड का मैग्नेट नहीं। आज तक आप जो देखते हैं इंडस्ट्रियल ग्रेड का इंटीरियर में यूज करने वाला या लेदर में यूज करने वाला, ये इस टाइप का मैग्नेट, दिस इज द प्योर मेडिकल मैग्नेट जो ह्यूमन बॉडी के लिए स्पेशली बनाया गया है। वो मैग्नेट इसमें हमने यूज किए। मार्केट में आपको सस्ते मैग्नेट मिलेंगे, बायो के हिसाब से भी लोग देंगे, लेकिन वो मैग्नेट किसी काम का नहीं। इसके लिए हमने स्पेशली ह्यूमन बॉडी के लिए जो असर करने वाला मैग्नेट है, दिस इज द हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम बायोमैग्नेट, मेडिकल ग्रेड का मैग्नेट हमने इस मैट्रेस के अंदर यूज किया है, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा और बॉडी के अंदर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ा के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेगा। ओके, जैसे मैंने कहा कि हर एक का मेजरमेंट होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग एम्पियर में मेजर करते थे, वैसे मैग्नेट को हम लोग गॉस में मेजर करते हैं। दिस इज द कंप्रेस टेक्नोलॉजी। इसके अंदर जो मैग्नेट हम एकदम छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं इसके अंदर। दिस इज द हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम मैग्नेट। जैसे पुराने जमाने में बड़ी बड़ी सीडी आती थी, बड़ी बड़ी सीडी नहीं, कैसेट्स आती थी। अभी क्या हुआ, छोटे से पेन ड्राइव में आप 10 GB का डेटा, 1000 GB का डेटा, 500 GB का डेटा आप स्टोर करके रख सकते हैं। कंप्रेस टेक्नोलॉजी।
तो इसके अंदर जो मैग्नेट्स हम यूज करते हैं, इसमें हम लोग 100 मैग्नेट, 200 मैग्नेट, 500 मैग्नेट, उसका एक एक मैग्नेट का जो कैपेसिटी होता है 5-5 हजार गॉस पावर का होता है। मतलब 5000 गॉस पावर मतलब ऑर्डिनरी 100 किलो मैग्नेट इज इक्वल टू अपना 1 ग्राम का एक छोटा सा मैग्नेट, इतनी पावर होती है इस मैग्नेट के अंदर। ओके, और अभी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के बारे में बोला जाए तो जो मोबाइल्स हम यूज करते हैं, यहां से हम लोग फोन करते हैं तो यूके, जर्मनी, अमेरिका, अलग अलग जगह में हम विद इन सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बात करते हैं। बिकॉज ऑफ अर्थ का मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण वो हमारा आवाज वहां तक जाता है। जो फ्रीक्वेंसी के कारण जो टेलीविजन हम घर में देखते हैं उसको भी, वो भी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क करता है। जो नासा के जो साइंटिस्ट जो आसमान में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, उनके जो कपड़ों के अंदर जो मैग्नेट यूज किया जाता है वो वही मैग्नेट हमने इसके अंदर यूज किया। वो जो जूतों के अंदर जो मैग्नेट होता है, जो नेचुरल न्यूडियम नैनो टेक्नोलॉजी मैग्नेट। नैनो का मतलब होता है दुनिया की सबसे छोटी चीज, मीन्स नैनो। दिस इज द नैनो टेक्नोलॉजी बायोमैग्नेट्स। जो अर्थ जो साइंटिस्ट जो स्पेस में जाते हैं उनके कपड़ों में जो मैग्नेट यूज किया जाता है वो मैग्नेट इस मैट्रेस के अंदर यूज किया जाता है। राइट, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो तकरीबन 125 साल के लिए बना हुआ है। 125 साल टिके, इतनी हमारी ह्यूमन बॉडी को इस कुदरत ने बनाया है। लेकिन आज हम उसको 60, 65, 70, 50, 25, 20 साल में उसको बर्बाद कर देते हैं। आज 18 साल के बंदे को हाई बीपी है, 15 साल के बंदे को बच्चे को डायबिटीज है, 22 साल में हार्ट अटैक आ रहा है, जॉइंट पेन, बैक पेन, मल्टीपल प्रॉब्लम हो रहे आज जवानी में। 60-65 साल के ऊपर बंदा जा नहीं रही, 55 साल, 60 साल मैक्सिमम उसकी हमारी उम्र बची है। जो 125 साल की बॉडी, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसको हम लोग 50 साल, 55 साल में बर्बाद कर देते हैं। बिकॉज ऑफ उसके लिए बहुत सारी रीजन है, एनवायरमेंट, डाइट, लाइफस्टाइल, रेडिएशन, पोल्यूशन, स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, उसको ग्रे मार्केट में उसकी वैल्यू नापी गई है 500 करोड़ से लेकर 800 करोड़, ये हमारी बॉडी का वैल्यू है। ओके, लेकिन आज उसको हमारी कोई कदर नहीं, हमें कोई उसकी कदर नहीं, हम उसको बर्बाद कर देते। इस बायोमैग्नेट्स के ऊपर तकरीबन मार्केट में आप इंटरनेशनल बुक देखोगे इंटरनेट पे तो 1000 से भी ज़्यादा बुक्स अवेलेबल है। ये देखो, ये मेरे पास 3-3 के स्लॉट में बुक्स है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये बुक्स है। ये तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा हीलिंग, बायोमैग्नेटिक, अल्टरनेटिव थेरेपी के ऊपर ये बुक्स यहाँ पर है। तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा बुक्स हैं अल्टरनेटिव थेरेपी के ऊपर। हमारा जो ये बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है, दिस इज द अल्टरनेटिव नेचुरोथेरेपी प्रोडक्ट। जो अल्टरनेटिव एक्सटर्नल यूज किया जाता है, इसको इंटेक नहीं होता, ये कोई खाने पीने की चीज नहीं है, जिसके ऊपर आपको जैसे सोना है। जैसे ये जो बुक्स है, ये मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। तकरीबन 1000 से भी ज्यादा बुक्स है। ये मैं आपको इन फ्यूचर आपको भेज दूंगा। ये अभी धीरे धीरे ओपन हो रहा है। तो ये इसमें मेरे पास 1000 से भी ज्यादा बुक्स है, स्पेशली बायोमैग्नेट्स के ऊपर। तो ये जो बायोमैग्नेट्स है, ये इसकी जो थिकनेस है तकरीबन 1 इंच है। साइज अलग अलग होती है, आपको जो साइज में चाहिए वो साइज में मिलेगा। उसको एग्जिस्टिंग बेड के ऊपर आपको डाल देना है और उसके ऊपर बेडशीट डाल के ऊपर इसके ऊपर सो जाना है। वो जैसे आप सो जाओगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारे बॉडी के ऊपर असर करना शुरू कर देता है। बेसिकली ये करता है क्या, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये क्या करता है, सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन नाम का कंपोनेंट है, वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करके वो ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। वो आगे हम देखेंगे। दुनिया में 2 टाइप के साइंस है, मेटाफिजिक्स एंड क्वांटम साइंस। क्वांटम साइंस मतलब साइंस ने जो चीज प्रूव की है, दैट इज द क्वांटम साइंस। और जिसको साइंस प्रूव नहीं कर सकता वो है मेटाफिजिक्स। तो मैग्नेट्स, ग्रेविटी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इसको साइंस ने साइंटिफिकली प्रूव किया है करके हम लोग इसको मानते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। हमारा बॉडी जो है, हमारा बॉडी लाइक स्पंज, एक स्पंज की तरह होता है। वो एनर्जी को, जो मैग्नेटिक एनर्जी है, उसको हमारा बॉडी खींचता है। ओके, एनर्जी को हमारा बॉडी स्पंज के जैसा खींचता है। जो अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी होती है उसको हमारा बॉडी एब्सॉर्ब करता है। राइट, हमारे बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करने के लिए पूरे बॉडी के अंदर तकरीबन 50 लाख से भी ज्यादा होल्स है। पूरे बॉडी के अंदर 50 लाख से भी ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर होल्स है। उसके थ्रू हमारा बॉडी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है। राइट, हमारे बॉडी के ऊपर बायोमैग्नेट्स पेनिट्रेट करता है। मतलब एक छोटा मैग्नेट, आप अगर एक एक्रेलिक की शीट ले लोगे या एक वुड ले लोगे, ज्यादा सा बड़ा सा वुड लोगे, 1 इंच का, 2 इंच का, और नीचे से आप मैग्नेट घुमाओगे ना, तो वो ऊपर वाले को पेनिट्रेट करता है और हमारे बॉडी को पेनिट्रेट करता है, हाईली इन्फ्लुएंस करता है। बायोमैग्नेट्स हमारी बॉडी के ऊपर बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस करता है और सर्कुलेशन को इंप्रूव करके बूस्ट करता है। हमारे बॉडी के अंदर 300 से भी ज्यादा फंक्शनल एक्टिविटी चलती है, बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल। ओके, आप मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को देख नहीं सकते, आप ऑक्सीजन को जैसे देख नहीं सकते, आप मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को भी
देख नहीं सकते। मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जितना ऑक्सीजन ज़रूरी है उससे 100 गुना मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ तो हमारा बॉडी डेड हो जाता है, राइट। तो हमारा बॉडी है ना एक इलेक्ट्रिसिटी की जैसा काम करता है। हमारा बॉडी, आप इंटरनेट पे जाके स्टडी करो, 10 to 100 वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी हमारा बॉडी जनरेट करता है। और इस मैट्रेस पे सोने के बाद हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी, जो बॉडी का जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो 70-80 पे ये मेंटेन रखता है मैट्रेस, ओके। ब्लड सर्कुलेशन, हमारे जो ब्लड सेल्स है, हमारे जो ईच एंड एवरी करोड़ों अरबों ब्लड सेल्स है हमारे बॉडी के अंदर, वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। और हमारे जो एनवायरनमेंट होता है, हमारा जो एक्सटर्नल बॉडी होता है, उसमें मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी होता है। मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को अट्रैक्ट होता है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ओके। हमारे बॉडी को, हमारा बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, ओके। ब्लड सेल्स भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। अर्थ जो होता है ना, कुदरत जो होता है ना, कुदरत बहुत काम आसानी से एकदम स्मूथली करता है। अभी मैं सिंपल एग्जांपल आपको दूं कि जो हमारा अर्थ का जो स्पीड है ना, पर आवर 1,10,000 किलोमीटर, इतने स्पीड से हमारे अर्थ घूमती है सन के आजू बाजू में। और हमारा जो मैक्सिमम वर्ल्ड का सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन है, उसका पर आवर स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर। और हमारा अर्थ का स्पीड क्या है? पर आवर 1,10,000 किलोमीटर। लेकिन हमें जरा भी फील होता है कि अर्थ घूम रहा है करके, हमें जरा भी फील नहीं होता। लेकिन आप अगर बुलेट ट्रेन में बैठोगे तो आपको फील होगा कि आप हिल रहे हो, आप आगे जा रहे हो। तो कुदरत बहुत हमेशा आसानी से काम करता है। तो जब इस मैट्रेस पे सो जाओगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन कुदरत अपना काम करता है। इसके अंदर नेचुरल कुदरती मैग्नेट लगे, वो अपना काम करेगा। आप अपना काम सोने का करो, और जैसे सोते वैसे सोना है, कुछ अलग नहीं करना है। आप जैसे जनरली रोज सोते वैसे जाके सोना है, वो अपना काम करेगा, आप अपना सोने का काम करो। और जब हम सोते हैं ना, तो जब हम सोते तो हमारा जो मेंटेनेंस होता है, बॉडी का जो मेंटेनेंस होता है, 90% मेंटेनेंस वर्क हमारा नींद में होता है। तो आपको जैसे सोना है वैसे उसके ऊपर सो जाओ, वो अपना काम करता रहेगा, आप अपना काम करते रहिए। बायोमैग्नेट्स, जैसे कहा जाता है कि 99.99% कॉजेस ऑफ द डिसीज ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल। और जिन्होंने इसको इन्वेंट किया है, वो साइंटिस्ट को आज नोबेल अवार्ड मिला हुआ है कि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन ही जिंदा रखता है, ओके। वो हम लोग बाद में आपको बताएंगे। जैसे देखो, इंसान है ना, खाने के बगैर 3 हफ्ते तक भूखा रह सकता है, 3 वीक्स तक भूखा रह सकता है। पानी के बगैर 3 दिन तक प्यासा रह सकता है। ऑक्सीजन के बगैर 3 मिनट तक जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर मैग्नेटिक पावर हमें नहीं मिली 1 मिनट, तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। इतना जरूरी है अर्थ का मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, जो आज हमें नहीं मिल रहा है। हमारे बॉडी के अंदर 70% वाटर है, इस अर्थ के ऊपर भी 70% वाटर है। पानी के अंदर भी 89% ऑक्सीजन है, ओके। तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। हमारे जो हार्ट है, हमारे हार्ट को फंक्शन करने के लिए हर मिनट 5 लीटर ब्लड चाहिए। कितना लीटर ब्लड चाहिए? 5 लीटर ब्लड चाहिए। ब्रेन को 750 ml ब्लड चाहिए। हर ऑर्गन पार्ट को एक फिक्स प्रोपोर्शन में ब्लड मिलना चाहिए, तो ये फंक्शन ही करेगा। एक एडल्ट बॉडी के हार्ट को 5 लीटर ब्लड मिलेगा, तो हार्ट क्या करता है? ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है, सर्कुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो उसको उतना ब्लड मिलना चाहिए। इस मैट्रेस के ऊपर आप सो जाओगे तो आपके ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ब्लड मिलेगा, ओके। हमारे बॉडी के अंदर तकरीबन 72,000 ब्लड वेसल्स है। जो हमारे जो हाथ के जो बाल होते हैं उससे भी पतली ब्लड वेसल्स है। और उसकी जो आप लंबाई देखोगे, तकरीबन 1,00,000 किलोमीटर की उसकी लंबाई है। मतलब पूरे जो अर्थ को हम लोग 7 टाइम चक्कर लगा सकते हैं। इतनी ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर है, और उससे कंटिन्यूसली ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। ब्लड सर्कुलेशन स्मूथ होने के लिए इस मैट्रेस के ऊपर आप सो जाओ, तो आपके बॉडी के अंदर कभी ब्लॉकेज नहीं होगा। इस मैट्रेस पे सो जाओगे तो ब्लॉकेज जनरेट होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हार्ट को स्मूथ सर्कुलेशन मिलता होता है। कि हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है? प्रेशर लगा के हार्ट जो इम्प्योर ब्लड होता है, हार्ट अपनी ओर खींचता है, और वो खींचने के कारण हमारी बॉडी के अंदर ब्लॉकेज जनरेट होती है। क्योंकि हमारे जो ब्लड वेसल होता है वो मैक्सिमम 120 प्रेशर को झेल पाता है। अगर कभी प्रेशर 130, 140, 150 हो जाए तो उसमें फिर वो हार्ड हो जाता है और ब्लॉकेज जनरेट होते हैं। इस मैट्रेस पे सोने के कारण आपका सर्कुलेशन स्मूथ हो जाएगा, एकदम स्मूथली हार्ट को ब्लड मिलेगा, और ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को प्रॉपरली स्मूथली ब्लड मिलेगा। तो आपको इस मैट्रेस के ऊपर इसीलिए सोना है। हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, न्यूट्रिशंस होते हैं, अलग अलग टॉक्सिन्स होते हैं। तो उसको बाहर निकालने का काम भी ये मैट्रेस करता है। और ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को इंसुलिन को सप्लाई करने का, ट्रांसपोर्ट करने का,
देन न्यूट्रिशंस को ट्रांसपोर्ट करने का, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड सर्कुलेशन, हमारा ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू होता है। इस मैट्रेस पे सोने के कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन तकरीबन 400% बूस्ट होता है और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल 400 टाइम इंक्रीज होता है, इंप्रूव होता है, राइट। हमारा जो बॉडी है, जिसके ब्लड सेल्स अगर डीएक्टिवेट हो जाते हैं, हमारे बॉडी के ब्लड सेल्स अगर डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारा पूरा बॉडी डीएक्टिवेट हो जाता है और बॉडी डीएक्टिवेट होने के कारण हमें बड़ी बड़ी मल्टीपल बीमारियां हो जाती है, राइट। ये जो बायोमैग्नेट है ये डीपली पेनिट्रेट करता है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। इसाक न्यूटन का लॉ हमने सुना है, बायोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने सोचा है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, इसके बारे में हमने समझा है। सेंट्रल ग्रेविटी फोर्स के बारे में हमने यहाँ पर देखा है। ये अर्थ टोटल एक ह्यूज मैग्नेट है। इस मैग्नेट के ऊपर सोने के ऊपर क्या क्या बेनिफिट मिलता है? बेसिकली ये मैग्नेट के ऊपर सोने से आपको सिर्फ 3 काम होता है। इस मैट्रेस पे सोएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने के कारण बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के कारण शरीर के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। हमारे बॉडी के अंदर कहीं भी पेन है तो उसका रीजन है कि वहां पे प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। सर्कुलेशन नहीं होने के कारण ही आपके बॉडी के अंदर पेन जनरेट। अभी समझ लो मेरे हाथ के अंदर मुझे पेन है यहाँ पर, तो उसका रीजन कि वहां पे सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। सर्कुलेशन जब प्रॉपर होना शुरू हो जाएगा तो मेरा ये पेन धीरे धीरे कम हो जाएगा। पेन क्यों है? क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, ऑक्सीजन नहीं, उसके लिए बॉडी के अंदर पेन होता था। जैसे इस मैट्रेस पे आप सो जाओगे या मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स यूज करोगे तो ये सर्कुलेशन को इंप्रूव करके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा, तो आपके बॉडी का पेन निकल जाएगा। ओके। इससे पहले जापान लाइफ करके कंपनी आई थी जिन्होंने उनका तो ऑर्डिनरी मैग्नेट था। आज से 17-18 साल पुरानी बात है, ये 2002-2001 की बात है। 1.5 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए में, 80 हज़ार रुपए में उन्होंने मैट्रेसेस बेची है, मैग्नेटिक मैट्रेस बेची है। उससे भी हमने 100 गुना ज्यादा पावरफुल ये मैट्रेस पैड बनाया है। अभी बड़े बड़े पैड की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लेके जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का काम बहुत बढ़ जाता है। ये छोटा सा मैग्नेटिक मैट्रेस है 1 इंच का, आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। बहुत ही स्मूथ होता है और इसके अंदर पूरे मैग्नेट लगे होते हैं। बस इसके ऊपर सो जाओ, जैसे सोना वैसे सो जाओ। इसके अंदर इंस्ट्रक्शन मैनुअल और इंस्ट्रक्शन स्टिकर भी हमने दिया हुआ है। तो लाख रुपए में ये मैट्रेसेस बिकी हुई है। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी मैग्नेट। देखो, इंसान अलग अलग प्रोफेशन में, दुनिया में हजारों टाइप के प्रोफेशन है। कोई मजदूर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस है, कोई जज है, कोई इंजीनियर है, बहुत अलग अलग प्रोफेशन, कोई टीचर है, कोई सब्जी बेचेगा। हर एक प्रोफेशन में बंदा है। लेकिन कोई किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, फिर वो अंबानी क्यों ना, अमिताभ बच्चन क्यों ना, सलमान खान क्यों ना, या रास्ते में कोई सब्जी बेचने वाला क्यों ना, हर बंदा 6 से 8 घंटा दिन का सोता है। इंसान के जीवन का 1/3 वो सोने में बिताता है, राइट। वो 1/3 टाइम। 90% कॉजेस ऑफ द डिसीज ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल। जैसे हमारा खुराक खाना है रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दूध, ओके। वैसे हमारे ऑर्गन पार्ट का खुराक है। हमारे बॉडी के अंदर 78 ऑर्गन पार्ट्स होता है। किडनी, ब्रेन, हार्ट, स्किन, बाल, जिसे 78 ऑर्गन पार्ट्स है। उनका खुराक क्या है? ब्लड। अगर उनका खुराक प्रॉपर मिलेगा, ब्लड उनको प्रॉपर मिलेगा, ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगा, तो ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शनिंग करेगा। हार्ट को क्या चाहिए? ब्लड। हार्ट को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। उसको अगर उसका खुराक प्रॉपर मिलेगा तो प्रॉपर काम करेगा। आज अगर हमें हमारा खुराक खाना रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये नहीं मिलेगा तो हम लोग प्रॉपरली फंक्शनिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? वैसे हमारे ऑर्गन पार्ट को भी प्रॉपर प्रोपोर्शन में ब्लड मिलना चाहिए, तो वो प्रॉपरली फंक्शनिंग करेगा। ओके। हमारे बॉडी के अंदर देखो, हमारे बॉडी के अंदर 70% ब्लड है और उस ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है और हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर आयरन नाम का एक कंपोनेंट है और आयरन नाम का कंपोनेंट ही हमारे लंग्स में, जब हमारा इम्प्योर ब्लड हमारे लंग्स में आता है तो ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने का काम हमारे बॉडी का जो हीमोग्लोबिन पार्ट में का जो आयरन नाम का कंपोनेंट है वो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है और ईच एंड एवरी अरबों खरबों ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम आयरन करता है। और दुनिया में आपने देखा होगा मैग्नेट सिर्फ आयरन को ही अट्रैक्ट होता है, आयरन सिर्फ मैग्नेट को ही अट्रैक्ट होता है। आयरन, प्लास्टिक, सोना, चांदी इसको कभी भी अट्रैक्ट नहीं होता, वुड को कभी भी अट्रैक्ट नहीं होता, वो आयरन का अट्रैक्ट होता है। और हमारी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी बॉडी के अंदर आयरन है और एक 4 से 5 ग्राम का नेल बन जाए इतना आयरन हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो आपको एक समझना है कि ये बॉडी हमारा जो आयरन का क्या काम है, हमारे रोल है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करना, ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को ऑक्सीजन देना, मतलब बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर हमारे ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिला तो हमारी बॉडी डेड हो जाती है, वो पर्टिकुलर ऑर्गन पार्ट डेड हो जाता है।
तो ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? आयरन। तो आयरन मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करने के कारण ब्लड सर्कुलेशन हमारा इंप्रूव होकर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है और ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ब्लड मिलता है, राइट। तो आयरन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी के अंदर। जस्ट लाइक जो हमारी ट्रेन होती है उसका जो इंजन होता है ना, वो इंजन का काम बॉडी हमारा ब्लड का आयरन करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का। ऑक्सीमीटर में आप आपको ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। आज सबका ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब है, सबका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, ब्लड सर्कुलेशन डेफिशिएंसी आज ईच एंड एवरी बॉडी में। वो फिर डोनाल्ड ट्रम्प हो, सलमान खान हो या रास्ते में सब्जी बेचने वाला, हर एक का ब्लड सर्कुलेशन टोटली डिस्टर्ब है। और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने के कारण ही आपकी बॉडी के अंदर मल्टीपल डिजीज होते हैं। आप दुनिया की कितनी भी सर्जरियां कराओ, कितनी भी मेडिसिन खाओ, एलोपैथी मेडिसिन खाओ, कोई भी ट्रीटमेंट करो, वो सब टेम्पररी इलाज है, टेम्पररी सोल्यूशन है। ये आपका परमानेंट सोल्यूशन। आप अगर आपके ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करोगे तो आपके बॉडी के अंदर कोई भी डिसीज नहीं होगा, और हुआ है तो धीरे धीरे कम होगा। हम ये नहीं बोलते कि आप सोते ही आपको रिजल्ट मिलेगा, टाइम लगेगा। उसको कितना टाइम लगेगा बोल नहीं सकते, क्योंकि आपका प्रॉब्लम कितना पुराना है हमें मालूम नहीं है। प्रॉब्लम डेवलप होने में 30 साल लग जाता है, 20 साल लग जाता है, 10 साल लग जाता है, 50 साल लग जाता है। तो अभी उम्मीद मत करने के सोते दिन ही हो जाएगा। डिपेंड्स, ऐसा कोई आर्गुमेंट नहीं, इसका में कोई फिक्स कैलकुलेशन कि इसको कितना टाइम लगेगा। लेकिन ये काम जैसे आप इसके ऊपर सो जाते हो उसी सेकंड से काम करना शुरू कर देता है, राइट। मेडिसिन ये वो सब टेम्पररी सॉल्यूशन है। ये हम केमिकल हम लोग हमारी बॉडी के अंदर है, लेकिन दैट इज द सिंथेटिक केमिकल। आप इंसुलिन ले रहे हो, दैट इज द टेम्पररी सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन है ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करो, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाओ, आपके बॉडी की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। हम योगा क्यों करते हैं? योगा करने से होता क्या है? ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ओके, सिंपल है। अब आप योगा करने से आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी निकल जाती है, okay? लेकिन योगा आप करते हो तो आपको कोई गारंटी नहीं देते कि आप 3 महीने योगा करो तो आपका ये प्रॉब्लम निकल जाएगा। डिपेंड्स करता है आपका कितना डैमेज है, और आपको कांस्टेंट करते रहना। इस मैट्रेस के ऊपर भी आपको जब तक इस धरती तल पे आप है तब तक आप इसके ऊपर सोते रहना। इसका कोई फिक्स कैलकुलेशन और कोई इसका फिक्स गारंटी वारंटी नहीं है कि इतने दिन में आप ठीक हो जाओगे। लेकिन आपका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है तो आपको इसको सोना है। और ईच एंड एवरी दुनिया में अगर 7 करोड़ लोग हैं तो 7 के 7 करोड़ लोगों का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है। इसीलिए आज 50 साल, 55 साल, 45 साल, 32 साल, 70 साल में आदमी मर रहा है। बड़े बड़े डिसीज उसको हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब। ओके, तो इस बायोमैग्नेटिक मैट्रेस के ऊपर आपको सोना है। बायोमैग्नेटिक मैट्रेस आपका ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा। देखो क्या होता है, दुनिया में बहुत सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स है। जो डॉक्टर जिसका एक्सपर्ट होता है ना, वो मरता भी उसी बीमारी से। ज्यादातर हार्ट के डॉक्टर हार्ट अटैक से ही मरते, ज्यादातर किडनी का डॉक्टर किडनी के प्रॉब्लम से ही मरता है। डायबिटीज का जो स्पेशलिस्ट होता है ना, उसका खुद डायबिटीज चेक करो 300 से ऊपर रहता है। तो एनवायरमेंट, डाइट, लाइफस्टाइल, ये सब चीजें होती है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, रेडिएशन के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। ओके, एनीमिया वगैरह वगैरह हम लोग इन डिटेल्स बात करते हैं। हाई बीपी क्यों होते हैं, लो बीपी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। हार्ट अटैक क्यों आता है, कैंसर क्यों होता है, पैरालिसिस क्यों होता है, जॉइंट पेन क्यों होता है, मसल पेन क्यों होता है, बैक पेन क्यों होता है, बोन में प्रॉब्लम क्यों होता है, हड्डियों में प्रॉब्लम, वेरिकोस वेन्स, पार्किंसंस, ब्रेन ट्यूमर, मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर, स्लीपिंग के प्रॉब्लम, अस्थमा, स्टमक, अल्जाइमर, स्टमक के इंजरी, फ्रैक्चर और डिसफंक्शन, इरेक्टिकल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, मेल फीमेल इन्फर्टिलिटी और देन स्पर्म काउंट और बहुत सारी चीजें, फूट के स्वेलिंग, पाइल्स, ओबेसिटी, सोराइसिस, ये सब प्रॉब्लम हमारे क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन डेफिशिएंसी। ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है तब वो प्रॉब्लम आपकी बॉडी में डेवलप होता है, जनरेट होता है। मतलब मान के चलो दुनिया में अगर 300 टाइप की बीमारी है तो जिसमें से 299 टाइप की बीमारियां ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने के कारण ही आपके बॉडी में डेवलप होता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? अगर कोई भी प्रॉब्लम को रिवर्स करना है तो ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करो, आपके प्रॉब्लम रिवर्स हो जाएंगे। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो गया तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो ऑर्गन को अपना खुराक मिलेगा, बॉडी अपने आप न्यूट्रल हो जाएगी। लेकिन इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं कि इतने दिन में होगा, हम लोग कुछ बोलते भी नहीं ऐसा। ओके, नहीं तो आदमी तुमने बोला था 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ऐसा कुछ नहीं बोलते हम लोग। ओके, पैरालिसिस में तकरीबन 15 टाइप के तो पैरालिसिस है। पैरालिसिस होता क्यों है? ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने के कारण। ओके, स्ट्रेस इसमें से सबसे बड़ा मेन मुद्दा है स्ट्रेस। आज आदमी भागा दौड़ी की जिंदगी जी रहा है, पैसे का स्ट्रेस, रिलेशन का स्ट्रेस, अलग अलग टाइप के स्ट्रेस होते हैं और ये स्ट्रेस हमारे ब्लड सर्कुलेशन को टॉप टू बॉटम
डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है। स्ट्रेस हमारी बॉडी में पॉइजन का काम करता है। तो स्ट्रेस ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करने का सबसे बड़ा काम है। स्ट्रेस की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है। एनवायरमेंट, डाइट, लाइफस्टाइल की वजह से होता है। आज इस बेड के ऊपर आप सो जाओगे तो ये ब्लड शुगर के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि जैसे आप इस पे सो जाओगे तो हमारी ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ब्लड सेल्स एक्टिवेट होने के कारण जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन की मदद से हम जो कार्बोहाइड्रेट खाना खाते हैं उसको वो ग्लूकोज में जब कन्वर्ट होता है तो उसको ऑक्सीजन की मदद से, इंसुलिन ऑक्सीजन की मदद से उस ग्लूकोज को बर्न करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आज हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने के कारण हमारे जो ब्लड सेल्स है वो डीएक्टिवेट हो चुके हैं। इसके ऊपर हम जब सो जाएंगे तो हमारे ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, ओबेसिटी भी उसी के कारण होता है, क्योंकि फैटी एसिड बर्न होता नहीं है और उसके लिए वो फैट हमारे बॉडी के अंदर जमा होता है। कैंसर भी उसी के कारण होता है। जो इलेक्ट्रिकल डिस्फंक्शन है वो भी उसी के कारण होता है। स्पर्म काउंट, जॉइंट पेन, बैक पेन, नेक पेन, स्लीपिंग के प्रॉब्लम। इस मैट्रेस पे सो जाओगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। शुरू में उसमें इंप्रूवमेंट रिएक्शन आ सकता है, पसीना आना, बॉडी में पेन होना, वो 4-5 दिनों के लिए होता है। बिकॉज हम जिम में भी जाते हैं, एक्सरसाइज करते हो तो 4-5 दिन 6 दिन हमारा बॉडी दर्द करता है। तो इस मैट्रेस पे सो जाओगे तो उसमें 100 में से 10-15 लोगों को इंप्रूवमेंट रिएक्शन होता है। वोमिटिंग होना, बॉडी पेन होना, जॉइंट पेन होना, पसीना आना, ऐसे बहुत सारे कुछ 10-12 प्रकार होते हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रोज का 2 घंटा सो जाओ, वो अपने आप ठीक हो जाए। इसमें कोई फिक्स गारंटी वारंटी होती नहीं कि इतने दिन में ठीक करो। आपका बॉडी फैट, योगा, एक्सरसाइज, आप नशे का आप क्या नशा करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। साइंस लॉजिक्स को मानता है, साइंस भगवान को नहीं मानता। साइंस लॉजिक्स को मानता है, साइंस को मानता है। ओके, तो आज हमारा जो बॉडी जो 5 एलिमेंट से बना हुआ है वो 5 एलिमेंट्स आज हमको प्योर नहीं मिल रहा है। 5 एलिमेंट्स क्या है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। आज हमें प्योर नहीं मिल रहा। आज हमें हवा प्योर नहीं मिल रही, पानी प्योर नहीं मिल रहा है, एनवायरमेंट प्योर नहीं मिल रहा है। डाइट में पेस्टिसाइड, केमिकल्स, किसान आज अपने खेतों में केमिकल पेस्टिसाइड डाल के अनाज उगा रहा है और वही थोड़ा क्वांटिटी हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है और वो बॉडी के अंदर सेव हो रहा है, स्टोर हो रहा है। और ब्लड सर्कुलेशन वीक होने के कारण वो बाहर नहीं जा रहा है, तो हमारी बॉडी के अंदर रह रहा है। और इस मैट्रेस पे सोने के कारण वो पूरा का पूरा जो कचरा है वो बाहर निकलेगा, पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, पूरा टॉक्सिन क्लियर हो जाएगा, डिटॉक्सिफाई हो जाएगा हमारी बॉडी। आज हमारे 3 फुट में लोहे की चीज़ें हैं। ये घर, ये बिल्डिंग्स, ये गाड़ियाँ, बाइक, सब 3 फीट में हमारा लोहा होने के कारण आज अर्थ का जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी को मिलना चाहिए, लोहा अपनी ओर खींचता है, उसके कारण इनबैलेंस हो जाता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। एनवायरमेंट, डाइट, लाइफस्टाइल। आज पेड़ की कटाई हो रही है, पानी इनप्योर मिल रहा है, पेस्टिसाइड, केमिकल, खाने का कोई टाइम नहीं, इसके लिए ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत सारी बीमारी हो रही है। अगर आपको हेल्दी रहना है तो ब्लड सर्कुलेशन को परफेक्ट करो, आपकी बॉडी परफेक्ट हो जाएगी। ओके, तो हम लोग कुछ पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। जो भी हम खाते हैं, वेज, नॉन वेज, उसमें केमिकल भरा पड़ा हुआ है। रेडिएशन बहुत इफेक्ट कर रहा है। आज 4G का ज़माना है, अगले साल 5G आएगा, तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को टोटली डिस्टर्ब करता है। तो पुराने ज़माने में, आज से 60-70 साल पुराना ज़माना आप देखोगे तो 100% कुदरत के साथ हम चलते थे। आज हम लोग कुदरत के खिलाफ चल रहे हैं, एंटी नेचर हमारी लाइफस्टाइल हो चुकी है। हम लोग अलग अलग टाइप की नशा करते हैं, उसके कारण भी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है। तो बहुत सारी बातें इसमें बतानी जैसी है फिलहाल तो। और ईच एंड एवरी डेवलप कंट्रीज आज बायोमैग्नेटिक थेरेपी के ऊपर जा रही, जैसे अमेरिका है, जर्मनी है, कोरिया है, जापान है। ये 100% नेचुरल थेरेपी को बिलीव करती है, वो लोग एलोपैथी को बिलीव नहीं करते। और दुनिया की कोई भी पैथी आपको कोई गारंटी नहीं देती कि आप कितने दिन में ठीक हो जाओगे, कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो इसको इस मैट्रेस को आपको 3 लोग यूज़ नहीं करते। जो औरत प्रेग्नेंट है वो यूज़ नहीं करना है, 3 महीने से ज़्यादा प्रेग्नेंट है उसको यूज़ नहीं करना है। जिसके चेस्ट में पेसमेकर नाम का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसने उसको यूज़ नहीं करना है। और जो पेसमेकर, इलेक्ट्रॉनिक डिफिब्रिलेटर, इंसुलिन पंप होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप, उसने उसको यूज़ नहीं करना है। प्रेग्नेंट वुमन ने इसको यूज़ नहीं करना है। और कभी कभी इसमें इंप्रूवमेंट रिएक्शन आता है तो दिन में 2 से 3 घंटा आपको यूज़ करना है, ऐसे 4 से 5 घंटा आपको इसको यूज़ करना है। इस तरीके से मैंने सारा कंक्लूजन आपको दे दिया है। कंक्लूजन में आपको इतना ही बताना चाहूँगा, शरीर के अंदर 99% बीमारियाँ ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने के कारण ही आपकी बॉडी के अंदर डेवलप होता है। एनवायरमेंट, डाइट, लाइफस्टाइल, रेडिएशन, पोल्यूशन, स्ट्रेस के कारण हमारा सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है। और इस मैट्रेस के ऊपर आप सो जाओगे तो आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा,
और आपकी बीमारियां धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।